फर्स्ट मंथ का लास्ट एपिसोड, इम्पल्सिव प्राइस स्विंग एंड मार्केट प्रोटेक्शंस। ठीक है, थ्री प्राइम शुरू करते हैं इसको। थ्री प्राइमरी प्रोडक्शन मूव्स एवरी 24 आवर्स। ठीक, 1:00 GMT। सेकंड, मिडनाइट न्यूयॉर्क, 11 GMT न्यूयॉर्क ओपन। मिडनाइट ओपन 7 AM and 8 PM New York. Protection is manipulation. It's just the opposite of the real move. It seeks liquidity. After an impulsive pricing, price will go into a protection phase into PD and then make another impulsive swing. इम्पल्सिव स्विंग प्राइस सीधा सीधा जो एक्सपेंड करती है ऊपर की तरफ उसको कहते हैं। वो बता रहा है कि 0 GMT जो है आपका 5 PM है, ठीक है। मिडनाइट न्यूयॉर्क को होती है 11 LMGMT 11 AM न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है। ये अलग अलग है, ठीक है। फिर मिडनाइट 7 AM, ये हम सारे जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं चार्ट के ऊपर कि ये कहाँ से होगी। अच्छा जी, बिटकॉइन की ट्रेड मैंने ली थी यहाँ से, मैंने यहाँ पे TP ट्रेड से मैं आउट हो गया था, शुक्र है इस जगह पे था मेरा। तो प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रही है। प्राइस नीचे ब्रेक भी किया हुआ हमारे लिए, प्राइस रिवर्स हो गई है। प्राइस को थोड़ा सा और नीचे गिरना चाहिए यार। डेली की लाइक अगले दिन जो ओपन होगा 5 AM पे इसकी जो कैंडल ओपन होती है उसमें हमें बताएगी कि प्राइस किधर तक थोड़ा नीचे बहुत आ सकती है कि नहीं, वरना ये मंथ पूरा बुलिश हो जाएगा हमारे पास। ये मंथ भी बुलिश हो जाएगा। अगला मंथ 1 2 3 4th मंथ हमारे पास जो है थोड़ा सा नीचे गिरेगा अगर ये मंथ हमारे पास इस तरह ही जाता रहा। चलें इसको ख़त्म करें, बिटकॉइन को बाद में देखेंगे कि बिटकॉइन हमारे लिए क्या करता है क्या नहीं करता है। अभी हम आ जाते हैं GBBPP पे। GBP इज़ द बेस्ट पेयर, मतलब अच्छा पेयर है। इस तरह नहीं मैं कह सकता हूँ कि यार बुरा पेयर है कि कुछ है इसमें, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है, पेयर अच्छा है। पेयर का मज़ा है GBP के। तो या नास को देख सकते हैं, नास भी बहुत अच्छा पेयर है। नास का तो कोई जवाब ही नहीं है ना, ये पता नहीं नास में क्यों है। अच्छा जो दिन आपको सबको समझा रहा था वो सीन है, ठीक है। डेली की कैंडल उठा लेते हैं। कौन सी उठाएं, ये उठा लेते हैं हम लोग। 1 आवर पे आ जाते हैं। जो से टाइम बताया मैं वही मार्क करूँगा। ये तो 0 GMT जो हो गया ये मार्क हो गया, ठीक है। कैरेक्स 0 GMT पे प्राइस पुश करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया मगर ओके ओके ब्रो। दूसरा मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम, यार ये मैंने टाइम के साथ तो कभी भी नहीं किया, बट मैं एज इट इज़ ये देख सकते ये इम्पल्सिव प्राइस स्विंग है। ये इम्पल्स प्राइस स्विंग है पूरा पूरा, इसको बोलते हैं, ठीक है। टाइम के साथ मैंने इसको नहीं आज तक किया, बट ये मैं आज आप लोगों से खुद देखता हूँ, मैं भी करता हूँ। 12 इम्पल्स स्विंग छोटा सा हुआ है ठीक है। मिडनाइट और न्यूयॉर्क 11, अभी 11:00 GMT PM हो गई है, ये PM होना चाहिए। इससे 11 की बात करें कि अगले दिन के 11, 10 11 ये रहा 11 AM ही है। 0 आगे डाला हुआ इसने, ये एक ये है। दूसरा न्यूयॉर्क ओपन 7 AM, ये कितना है 2 10 8 7 7। न्यूयॉर्क ओपन के बाद मिडनाइट ओपन भी हो गया, 7 AM भी हो गया। 8 PM न्यूयॉर्क, ये भी अच्छा टाइम है।
8 PM अगर हम पीछे से मार्क कर लें, नहीं नहीं नहीं, ये 9, 8, ये तो एशियन किल जोन का टाइम है, ठीक है। चेंज मैनिपुलेशन इट्स द ऑपोजिट ऑफ द रियल मूव, इट्स सीक लिक्विडिटी। ये सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो है ना एक मैनिपुलेशन लेग होती है, मूव होता है जो सिर्फ लिक्विडिटी लेने जाती है। आफ्टर एन इम्पल्स प्राइस स्विंग, प्राइस विल गो इनटू प्रोटेक्शन फेज इनटू अ पीडी एंड देन मेक अनदर इम्पल्सिव प्राइस स्विंग, ठीक है। जैसे ये पूरी लेग ले लेती है, फिर दोबारा से प्राइस पीडी एरिया में जाती है, फिर एक और प्राइस हमें इम्पल्स प्राइस स्विंग की लेग देती है। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन कर लें तो और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, पहला था 0 GMT वाला। 0 GMT पे हमें मिला है बिल्कुल फेक मूव, लिक्विडिटी स्वीप। मेरा एक सेटअप ये भी है एशिया का, प्राइस स्वीप करती है लिक्विडिटी, मैं इस हाई तक इसको बाय करता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल सेटअप है, ये मैंने अपने केस स्टडी करके निकाला हुआ है, ये ICT शायद ने नहीं सिखाया, ये मैंने खुद निकाला है, ठीक है। तो दूसरा उसने बताया था 8 PM न्यूयॉर्क टाइम एशिया किल जोन, अगेन वही 8:30 PM प्राइस मूव ऊपर, 9 तक, ये जो है 10 तक प्राइस इधर तक पहुंच गई है, ठीक है। सही है, इम्पल्स स्विंग ही हमारे पास छोटा सा है, किस चीज़ के लिए, फेक मूव है। उसे बताया कि लिक्विडिटी लेने आता है, फिर प्राइस एक ऊपर तेज़ी से इम्पल्स स्विंग देता है ऊपर की तरफ, वही हुआ है, ठीक है। अगला उसने हमें बताया था मिडनाइट पे, मिडनाइट पे भी हमें नज़र आ गया एक दाना, ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है प्राइस, ये ठीक है। इम्पल्स स्विंग ऊपर की तरफ से तेज़ गई है, आप इसकी 50% पे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कर सकते हो, रेंज है ना, रेंज ब्रेक हुई भी है ये, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये रेंज थी इक्विलिब्रियम, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने क्या किया, ब्रेक किया, ऊपर गई, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ब्लैक कैंडल, इसको लेने आई प्राइस, लिया, प्राइस इस रेंज को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, नीचे आई रेंज में, ये छोटी कंसोलिडेशन, इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया, वो प्राइस ऊपर चली गई। ये सब इम्पल्स स्विंग है, ठीक है। दूसरा उसने बताया था 7 AM न्यूयॉर्क ओपन पे, इतना ख़ास तो नहीं है, मगर इसके बाद जो हुई है वहाँ पर सही वही हुआ है कि प्राइस पहला होता ही है कि जब स्टार्ट होता है इम्पल्स स्विंग टाइम इतने बजे, तो प्राइस हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करने आती है फेक मूव में, उसके बाद हमें एक मेन मूव मिलता है जो ऑपोजिट तरफ होता है, उसने बताया हुआ है। ये देखें, स्वीप हुई, फेक था सब कुछ, ऊपर बूम रियल मूव आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर, प्राइस डिस्काउंट तक नहीं आई, तो ये ट्रेड फिर हमारे पास हमारे रेंज तक नहीं आई प्राइस, मगर एक स्विंग हाई ये ब्रेक हुआ है, ये भी था, ये रेंज थी हमारे पास ना, ये हाई, ये लो तक, ओ ये लो, ये हाई तक रेंज थी, प्राइस ने लो लिया, हाई ब्रेक कर दिया, ऊपर गई प्राइस, मगर एक ये हाई जो था प्राइस ने ले लिया, ठीक है। फिर अगेन प्राइस हमारे पास रेंज ब्रेक करके ऊपर गई, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट किया हमने, इक्विलिब्रियम तक, एक्सपेंड, रिट्रेसमेंट, रिवर्स, प्राइस ऊपर अगेन, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इन टाइम्स पे आप जो है इम्पल्सिव स्विंग को देखें, इम्पल्स स्विंग जो उससे पहले बताया, जब इन टाइमों से पहले जब हो बजेंगे, उसके बाद एक फेक मूव होगा जो प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दूसरी तरफ ऑपोजिट में डायरेक्शन में स्वीप इम्पल्स करेगा स्विंग ऊपर तेज़ी से, तो ये हुआ है, ये देखें जैसे 0 GMT है, दोबारा से एक और आगे पीछे देखते हैं हम लोग कहीं और भी देख लेते हैं, यहाँ से 4 PM ये आ गया एकदम ऊपर, इसके बाद क्या हुआ है, प्राइस कंसोलिडेशन रेंज थी हमारे पास, एक छोटी सी रेंज ब्रेक हुई है, अगेन प्राइस रेंज में आई है, 4 PM पे प्राइस है इम्पल्स किए ऊपर की तरफ, मगर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, नीचे प्राइस PD रेस को लेने आई है, अगेन प्राइस, उसके बाद हमें एक तेज़ी से ऊपर मूव मिला है, मगर आप इसको देख सकते हैं ना इधर से भी,
इधर से ब्रेक हुआ है, यहाँ से फिर प्लॉट करके आप लोग देख सकते हो कि प्राइस डिस्काउंट में आई है नहीं आई। अगेन प्राइस फिर हमारा किधर 8 PM, अगेन प्राइस वही हुई है। प्राइस यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लोज दिए हुए हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पे लो हैं सारे, और नीचे जाए तो रेंज ब्रेक हुई है। रेंज ब्रेक होने के बाद जो है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आई है और इस हाई पे आई है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है ब्लैक कैंडल, ठीक है, उधर आई है, प्राइस इसको लिए, प्राइस बूम ऊपर की तरफ गई है और जाती गई है। फिर उसके बाद कौन सी उसने बताई थी, मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओपन 12 AM होता है। चल भाई किधर है, ये रही मिडनाइट ओपन, इधर हुई है, तेज़ी से नीचे आई है प्राइस, ठीक है, लिक्विडिटी ली है, अगेन इम्पल्स प्राइस स्विंग ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। अगर उससे पहले इसी कैंडल में ले लेती तो अगली कैंडल हमारे पास ऊपर जा रही है, तो हम उसी कैंडल ऊपर जब तक जा रही, क्या नाम है इसका, ये ऊपर तक गई है, उसके लो से लेके हाई तक फिर प्लॉट करके उसके 50% पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इधर या इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक की रेंज ब्रेक हुई है, ठीक है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया, रेंज बन गई थी, ये रेंज थी, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्ले कर सकते हो, ज़बरदस्त, ठीक है। मिडनाइट था, 7 AM था, 7 AM 7 AM 7 AM 7 AM 6 7 7:30 7 AM पे प्राइस वापसी नीचे वाली, पहले उसकी पहली वाली के प्रीवियस कैंडल ने PDR क्लियर कर दी, प्राइस ऊपर गई, फेक मूव जो था हमारे पास कंप्लीट हो गया था, ये नीचे आने वाला रिट्रेसमेंट, ठीक है, प्राइस ऊपर गई, रेंज में आई दोबारा से थोड़ी सी, ऑर्डर ब्लॉक पे आई प्राइस, अगेन प्राइस आपने बाय कर ली, ठीक है। तो और कौन सा था, 8 PM यही। तो after the an impulse price swing will be go into a protection phase into PDRA and then make another impulse swing, देखिए एक बनाती है फिर दूसरी एक और बनाती है impulse swing, जो सही वाली होती है, पहली वाली जो है आपके पास फेक होएगी, ठीक है, वो लिक्विडिटी ले रही है, अगर उस टाइम से पहले लिक्विडिटी प्राइस ने ले रही है तो प्राइस अगली कैंडल में जैसे कि उसने बताया 7 AM पे भी होती है, अगर 6:45 प्राइस लिक्विडिटी ले रही है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है, ऊपर कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि यार चलो भाई उस 7 AM वाली से पहले जो है प्राइस ने नीचे जो इम्पल्स स्विंग देता है फेक लिक्विडिटी ग्रैब करने वाला, वो कर लिया, तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ हमें पुश देगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपने एंट्री प्ले कर ली। तो मंथ 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो यही सारा कुछ था इसमें। अब आपने सब चीज़ों को कंबाइन करके इसको साथ लेके चलना है। आपने पहले सबसे पहले प्राइस देखनी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ नहीं स्टार्ट होती है, कैसे जाती है, कैसे नहीं जाती है, ठीक है। प्राइस स्टार्ट किधर से होती है, प्राइस कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, प्राइस कंसोलिडेशन अब यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेशन किधर है, तो यहाँ पे एक ही लेवल है कंसोलिडेशन का, ठीक है। ये भी यहाँ से कि यहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन है, प्राइस लेवल ब्रेक किया, मगर इस कंसोलिडेशन को भी आप उठा लें, लेवल ब्रेक हुआ, कंसोलिडेटेड रेंज ब्रेक हुई, प्राइस इधर आई, एक्सपेंड हुई प्राइस, एक्सपेंशन, ठीक है, प्राइस ने एक्सपेंड ऊपर किया, रिट्रेसमेंट, रिवर्स होगी प्राइस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपने प्रीमियम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड पढ़ा कि आपको जूडा स्विंग मैनिपुलेशन क्या होता है, ये अकोमोलेशन है एशिया में जो होती है, फिर मैनिपुलेशन होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऊपर की तरफ, फिर रिवर्सल आता है, और ये सारी चीज़ें ना, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर सब स्टार्ट प्राइस कंसोलिडेशन से हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, फिर रिट्रेसमेंट हो रही है, फिर एक अदर क्या नाम एक्सपेंशन होगा, फिर रिवर्सल होगा, फिर अगेन प्राइस उसमें चली जाएगी कंसोलिडेशन में। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग से नहीं निकालनी, क्योंकि सारे दिन मार्केट इसी भी चीज़ लेती है। फिर प्राइस क्या करती है, लिक्विडिटी बनाती है, लिक्विडिटी लेती है, प्राइस ऐसी लिक्विडिटी बनाई, प्राइस ने किए देखें, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी प्राइस ने बनाई है, ठीक है, और प्राइस ये लिक्विडिटी भी बनाई है, तो प्राइस ने पहले आई लो साइड की लिक्विडिटी क्लियर कर दी,
और बहुत ज़्यादा ही नीचे क्लियर कर दी, फिर आई ऊपर की क्लियर की। अब यहाँ से आप एक टर्टल सूप एंट्री प्ले कर सकते हैं कि यार यहाँ पे वापसी प्राइस जो है ये लिक्विडिटी बना के आई है तो दोबारा भी ले सकती है, लेगी दोबारा। जब आपको बायस पता होनी चाहिए कि बेरिश है बुलिश है, और प्राइस दोबारा से नीचे आई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हुआ था, यहाँ से फिर आपने ट्रेड दोबारा से प्ले कर सकते हैं नीचे की, ठीक है। तो ये सीन है, इसमें आपने इसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है सारी चीज़ों की, तो आपको ये चीज़ समझ